आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और अपने कानों को खुला रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। और यदि परमेश्वर आपसे बात करे तो अपने हृदय को कठोर न करें। यदि आप उसकी आवाज को सुने तो अपने कानों को बंद न करें, उस समय अपने कानों को खुला रखें। हालेलुया। एक दूसरे से कहें, मैं एक विजेता हूं। जी, आपको पता है मुझे ऐसी साइलेंट कलीसिया पसंद नहीं है। मुझे चिल्लाने वाली, एक दूसरे से बात करने वाली कलीसिया चाहिए। जी, पहले हमारी क्वायर कहेगी, मैं विजेता हूं। अरे बताओ एक दूसरे को, मैं विजेता हूं। एक दूसरे को बताओ, जो आपको अभी तक हारा हुआ समझता था उसे बताओ, मैं विजेता हूं। यस, मैं विजेता हूं। मैं विजेता ही गर्भ से पैदा हुआ हूं। बोलिए भाई, जोर से बोलिए। इस भाई को बताओ, बताओ अपने बगल वाले को कि मैं विजेता हूं। मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं एक विजेता हूं। मैं हर एक परिस्थिति पर विजेता हूं। जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूं आप एक विजेता हैं? क्योंकि जिस दिन आप अपने मां के गर्भ में आए, जिस दिन आप अपनी मां के गर्भ में आए, उसी दिन से आप एक विजेता हैं। आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ है, आप एक विजेता हैं। आपका नाम चाहे कोई भी हो, मेरा नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर ने एक टैग लगाया है, वो है विजेता का। आपके ऊपर एक टैग लगा है, वो है विजेता का। चाहे आपके टीचर कहें तू तो बुद्धू है, तुझे नहीं आता, तेरी समझ में नहीं आता, लेकिन आप एक विजेता हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। चाहे आप असफल हो गए, चाहे आपने एग्जाम दिया और आप असफल हो गए, लेकिन उसके बावजूद आप एक विजेता हैं। क्या हैं आप? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्यों आप विजेता है जानते हैं? जिस दिन आप अपनी मां के गर्भ में आए, उस दिन आपके जैसे मिलियंस, मैं यूं कहूं करोड़ों लोग आपके जैसे आपकी मां के गर्भ में बोए गए। एक नहीं, करोड़ों थे वो। उसके बाद उनकी रेस होती है मां के गर्भ में, और जब उनकी रेस होती है तो फिर आगे जो निकलते हैं वो सैकड़ों होते हैं। मीन्स कुछ 100, करोड़ों में से कुछ 100 आगे पहुंचे, और उनकी भी रेस होती है, और उनमें से एक विजयी होता है। और जानते हैं वो कौन है? वो विजयी आप हैं। वो विजयी और कोई नहीं, आप हैं, जिसने इस धरती पर जन्म लिया। हालेलुया। जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गया, इसका मतलब उसने अपनी मां के गर्भ में करोड़ों ऐसे ही इंसानों को हराकर वो इस धरती पर पैदा हुआ है। ये मैं नहीं, ये साइंस बताती है। हालेलुया। आप एक विजेता हैं, इसीलिए मैंने कहा आप क्या हैं? जी, कहे मैं एक विजेता हूं, और जोर से। और जानते हैं विजेता क्या करता है? जब कोई राजा युद्ध को जीतता है, वो क्या करता है? क्या करता है एक राजा जब युद्ध को जीतता है? सेलिब्रेट करता है। तो आप भी सेलिब्रेट कीजिए, जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप क्या हैं? एक विजेता हैं। आप हारे हुए नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं, आप एक विजेता हैं। आपके अंदर एक विजयी राजा रहता है। क्या रहता है? विजयी राजा, एक विजयी किंग आपके अंदर रहता है। और जब कोई जीतता है, जब कोई विजयी होता है, तो जानते हैं वो क्या करता है? वो करता है शासन। क्या करता है? शासन। अब कहें मैं एक शासक हूं। शासक समझते हैं, शासक समझते हैं रूलर। क्या होता है? रूलर, अधिकारी, रूल करने वाला। आप जानते हैं जब इलेक्शन होते हैं, पार्टियां खड़ी होती हैं, वो रेस में भागती हैं, और एक पार्टी विजय होती है, और विजय होने के बाद वो शासन करती है। क्या करती है? शासन करती है।
और उसमें से एक को शासक बनाया जाता है जो अधिकारी होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। एक समझ रहे हैं मेरी बात को? वो क्या करता है? शासन करता है। क्या करता है? रूल। वो रूल करता है पूरी इंडिया पर, अपने राज्य पर, अपने देश पर वो रूल करता है। कौन? जो विजयी होता है। और मैंने कहा कि आप एक विजयी हैं, तो जब आप एक विजयी हैं तो आप एक रूलर भी हैं। क्या है? आप एक रूलर भी हैं, आप एक शासक भी हैं। परमेश्वर ने न केवल आपको विजयी बनाया बल्कि आपको एक शासक भी बनाया। शासक मीन्स रूल करने वाला, जो पूरे राज्य पर, पूरी कंट्री पर रूल करता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, अधिकारी लोग ये रूल करते हैं, ये शासन करते हैं। और जानते हैं जो शासन करता है, बीते दिनों हम लोग दिल्ली में थे, इसी महीने की बात है। आपको हिंदी समझ आ रही सब लोगों को? जी आ रही है तो तालियां बजाते रहना, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपको हिंदी समझ आ रही है। बीते दिनों हम लोग दिल्ली में थे और एक कन्वेंशन वहां पर चल रही थी और हमने प्रचार किया और उसके बाद हमने प्रार्थना की। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक गूंगी लड़की आई। गूंगी समझते हैं? जो कभी नहीं बोला, जिसने बचपन से लेकर आज तक कुछ नहीं बोला, कभी नहीं बोला, और वो भी कम से कम 15-16 साल की लड़की, वो हमारे पास आई और मैडम से उसने प्रार्थना करवाई। और जैसे उसके लिए प्रार्थना हुई, इन्होंने कहा बोलो, और उसने कहा आमीन। और जिंदगी में पहली बार वो गूंगी लड़की बोली आमीन। और जितने लोग वहां पर थे, लोग रोने लगे, लोग चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे, क्योंकि ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म मैंने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। हमने बीमारों को चंगा होते हुए देखा, हमने कैंसर को ठीक होते हुए देखा, हमने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते देखा, लेकिन किसी गूंगे को बोलते हुए नहीं देखा था। लेकिन उस मीटिंग में, अभी इसी महीने की बात है, 18 तारीख की बात है, उस मीटिंग में एक ऐसी लड़की जो बचपन से गूंगी थी, जिसने कभी कुछ नहीं बोला, और वो बोलने लगी। हालेलुया। उसके बाद उसने बहुत कुछ बोला, उसने हालेलुया बोला, उसने आमीन बोला, उसने यीशु की जय बोला, और सभी लोग बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे। जब हम लोग घर चले गए, 2 दिन बाद मैंने उस लड़की को फोन किया और मैंने उससे बात की, और जानते हैं उसने मुझसे प्रॉपर बात की। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जानते हैं ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, एक तो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने की शक्ति रखता है, और दूसरा क्योंकि हम एक विजेता हैं, और हमने इस बात को मान लिया है कि हम एक विजेता हैं, और जो विजेता है वो शासन करता है, वो एक शासक है। क्या है? शासक है। और जब इस विजेता ने, जब इस शासक ने उस गूंगी आत्मा को कहा कि उसमें से निकल जा, बोलने लगो, तो वो गूंगा व्यक्ति बोलने लगा। शासक, समझ रहे हैं मेरी बात को? किसने कहा? शासक ने। एक बहन आई, उन्होंने कहा कि जब उनका बेटा उनके पेट में था तो डॉक्टर ने कहा कि ये मर गया है, और उन्होंने उसी समय उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने हमारे सेंटर में फोन किया और हमने उनके लिए प्रार्थना की। उसके बाद रात हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे एक ड्रीम आया। उनकी सास ये घटना मुझे बता रही थी। उन्होंने कहा मुझे एक ड्रीम आया, और ड्रीम में उन्होंने हमें देखा, और हमने उनसे कहा कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। उनका कहना है कि मैंने उनके गर्भ को छुआ, और दूसरे दिन जब वो चेकअप कराने गए, उनका बच्चा बिल्कुल ठीक था। और जानते हैं, वो अपने साथ में उस बच्चे को लेकर के वहां पर आए थे। हालेलुया। ये क्यों हुआ?
क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप एक शासक हैं और शासक रूल करता है हर एक बीमारी पर, हर एक परेशानी पर, हर एक दुष्ट शैतान पर वो क्या करता है? रूल करता है। कौन? शासक, विजेता। मैंने कहा आप एक विजेता हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप एक विजेता हैं। परमेश्वर ने आपको एक शासक ठहराया है। अब शासक का काम है रूल करना। क्या करना? रूल करना, अधिकार का इस्तेमाल करना। और जब एक शासक रूल करता है तो बड़े बड़े कार्य होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भी ऐसे बड़े बड़े कार्य हों? कितने लोग चाहते हैं? अपने हाथों को खड़ा करें। हालेलुया। और आज मैं चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इस वरदान से भरे कि आप के द्वारा परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े कामों को करे। हालेलुया। इससे भी यीशु ने कहा कि मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे तुम, क्योंकि तुम एक क्या हो? शासक हो, तुम विजेता हो। और जब विजेता शासन करना शुरू करता है तो वो जो बोलता है वो होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस शासन की कहानी आज हम सुनेंगे। कितने लोग हैं सुनने के लिए तैयार? सभी लोग हैं। बोरियत तो नहीं होगी? सोओगे तो नहीं? पक्का? चलिए आज इस शासन की, एक शासक की, एक रूलर की कहानी को सुनते हैं। और यह कहानी इतनी पावरफुल है कि यदि आपने इसे समझ लिया तो आप रूल करना शुरू कर दोगे। आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे, आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, आप जो बोलोगे वो लोगों के लिए हो जाएगा। हालेलुया। एक सिस्टर हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बेटा मेरा बहुत पुराना पैसा है, वो अटका हुआ है गवर्नमेंट उसमें, और वो काम हो ही नहीं रहा। और मैंने उनसे कहा आंटी प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। उस मीटिंग के बाद वो अपने घर गई। उन्होंने कहा कि पास्टर ने कहा है कि परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला है। वो घर गई। 3 दिन बाद उनका वो सारा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। सालों से नहीं हुआ। मैंने कहा वो बुजुर्ग हो गई थी, सालों से नहीं हुआ। लेकिन शासक जब बोलता है तो वैसा ही होने लगता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक शासक हैं और जब आप बोलेंगे तो आपके लिए वैसा ही होने लगेगा। एक भाई आया, वो एडिक्शन में था, बहुत अधिक नशा, बहुत अधिक नशा। वो हमारी मीटिंग में आया। उसने हमसे शेयर किया कि सर हम बहुत नशा करता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। हमने उसके लिए प्रार्थना की। वो 4 महीने बाद फिर से आया, कहा कि उस दिन से मैं नशों से आजाद हो गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे कामों को करना जानता है और वो करता है, लेकिन उसे एक शासक की जरूरत है। किसकी? शासक की जरूरत है। कल मैं बताऊंगा आपको कि परमेश्वर को आपको आपके शरीर की जरूरत है, यह मैं कल बताऊंगा आपको। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। वो इस दुनिया में काम करना चाहता है, लेकिन उसे एक रूलर की जरूरत है, एक शासक की जरूरत है। वो काम करना चाहता है, लेकिन उसे एक शासक की जरूरत है, क्योंकि बिना शासक के वो काम नहीं कर सकता। आइए देखते हैं कैसे। मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति किताब, उसका 1 अध्याय। चलो कोई बात नहीं, मत खोलिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए बस। आप ध्यान इधर रखिए, ध्यान इधर रखिए, भटकिए मत। यहां पर
कुछ इस प्रकार से हुआ। आप जानते हैं सृष्टि का आरंभ हो रहा है, सृष्टि का आरंभ हो रहा है, और उस समय कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल सिवाय परमेश्वर। शून्य से वो परमेश्वर है, आदि, स्टार्टिंग, शुरुआत से, सनातन से वो परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के लिए लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने, जोर से बोलिए, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। क्या क्या रचना की? आकाश। और आकाश मीन्स ये नीला वाला नहीं, इंग्लिश में हेवन लिखा है, मीन्स स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। किसने? परमेश्वर ने। और जानते हैं जब परमेश्वर किसी चीज को बनाते हैं तो वो परफेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परफेक्ट बनाते हैं। ये बैच जिसने बनाया होगा, ये बैच जिसने बनाया हो, देखो कितना खूबसूरत है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, इसमें कोई कमी नहीं है। जिसने ये पोडियम बनाया होगा उसने बहुत परफेक्टली इसे बनाया, जितनी उस पर बुद्धि थी उसने सब कुछ लगाया और तब इसे बनाया। ऐसे ये चर्च भी जिसने बनाया उसने पूरी बुद्धि को लगाकर, तन मन धन को लगाकर इसको बनाया। मीन्स उसकी कोशिश है कि वो हर चीज को क्या बनाए? परफेक्ट बनाए। तो ये तो परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा बनाएगा? हाँ, हमारा परमेश्वर कैसा है? परफेक्ट बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो गड़बड़ी का नहीं है। तो उसने स्वर्ग बनाया जो बिल्कुल परफेक्ट है, और बाइबल कहती है स्वर्ग में उसने अपना सिंहासन स्थापित किया। क्या किया? सिंहासन लगाया। जैसे यहां पर सिंहासन लगे, ऐसे ही परमेश्वर ने स्वर्ग में अपना सिंहासन लगाया और उसने अपनी प्रजा बनाई। वो थे स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों उसने स्वर्गदूत बनाए। और वहां से परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड में राज्य करने लगा। बाइबल स्टार्टिंग से ही एक शासक के बारे में है, एक रूलर के बारे में है, एक राजघराने के बारे में है। और वहां से परमेश्वर राज्य करने लगा, रूल करने लगा। सबसे महान शासक कौन है? परमेश्वर। वहां से रूल करने लगा। लेकिन एक स्वर्गदूत, आप कहानी बेहतर जानते हैं, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा रहा हूं। एक स्वर्गदूत के मन में यह आया कि इस शासक से बड़ा शासक मैं बनूंगा, इससे बड़ा सिंहासन मैं लगाऊंगा। एक शासक ऑलरेडी बैठा हुआ, एक किंग राजगद्दी पर है। एक सैनिक इस बात को कह रहा है कि मैं किंग से, राजा से बड़ी गद्दी पर, ऊंचे सिंहासन पर क्या होऊंगा? विराजमान होऊंगा। और जब उसके मन में यह विचार आया कि मैं परमेश्वर से, इस राजा से ऊपर एक और सिंहासन बनाऊंगा, तब परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया। और जब उसे निकाला तो यशायाह की किताब कहती है, तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा बनाऊंगा। और तब लिखा है 14 पद में कि मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इसने सोचा कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा शासक बनूंगा। और तब परमेश्वर ने इसके साथ में कुछ ऐसा किया। यही इसके किताब 28 अध्याय 18 पद कहता है कि मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। जब इसके मन में विचार आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा शासक बनूंगा, तब परमेश्वर ने इसे भस्म कर दिया। क्या कर दिया? भस्म कर दिया और उसे भूमि पर गिरा दिया। आप जानते हैं, आपने कभी, इसको शैतान कहते हैं, आप जानते हैं। शैतान की तस्वीर देखी कभी आपने? कैसा रहता है? काला, मुझसे भी काला है ना। कैसा रहता है? काला, बिल्कुल कुरूप। काला नहीं कहेंगे, काला तो मैं हूं,
लेकिन वो कुरूप रहता है। हालेलुया। कैसा रहता है? कुरूप रहता है, बहुत डेंजर। कोयला देखा आपने कभी? कोयला, जली हुई लकड़ी देखी? ऐसे ही आप अगर गूगल में ड्राइंग भी सर्च करेंगे तो वो ऐसा ही रहता है जैसे जली हुई लकड़ी कोयला होता है। कुरूप है, क्योंकि लिखा है मैंने तुझे भस्म कर डाला। बाइबल कहती है मैंने तेरे अंदर ही ऐसी आग उत्पन्न की जिस आग से तू क्या हो गया? भस्म हो गया। अब वो खूबसूरत नहीं रहा। पहले स्वर्गदूत था, बहुत खूबसूरत, लेकिन अब वो क्या हो गया? भस्म हो गया। लेकिन उसकी जो हार्ट डिजायर थी, जो उसके मन की इच्छा थी शासन करने की, रूल करने की, परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाने की, वो खत्म नहीं हुई। वो अभी भी बनी रही। वो आकाश से गिरा दिया गया, स्वर्ग से गिरा दिया गया, लेकिन जहां भी पड़ा वहां उसके मन में अभी भी वही इच्छा है कि मैं रूल करूंगा, मैं शासन करूंगा। इसलिए उसके साथ में जितने भी स्वर्गदूत गिराए गए थे, उसने फिर से अपना राज्य स्थापित किया और वहां फिर उसने अपना सिंहासन लगाया। उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और जब वो भूमि पर गिरा, तो अगर आप 2 पद पढ़ेंगे, 2 पद, और भूमि पर गिरने के कारण क्या हुआ? 2 पद में लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहां पर लिखा है पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान, और क्या था? अंधकार था। किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर। और मेरा यह मानना है, ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में, मेरा यह मानना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने जब स्वर्ग बनाया तो उसने परफेक्ट बनाया, तो जब उसने पृथ्वी भी बनाई होगी तो वो कैसी बनाई होगी? परफेक्ट बनाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। उसी ने स्वर्ग बनाया और उसी ने पृथ्वी बनाई, तो उसने दोनों चीजें कैसी बनाई? परफेक्ट बनाई थी। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब ये लूसीफर, ये शैतान स्वर्ग से गिराया गया इस पृथ्वी पर, और उसके कारण ये पृथ्वी लिखा है बेडौल, सुनसान और अंधकार छाया हुआ था, क्योंकि ये दुष्ट जहां जाता है ना, वहां चीजों को खराब कर देता है। और ये भूमि पर गिराया गया। मेरा ये मानना है कि इसने इस पृथ्वी को क्या कर दिया? खराब कर दिया, बेडौल कर दिया, उसे अंधकार से भर दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर का इस पृथ्वी के लिए प्लान कुछ और था। अब समझ रहे हैं मेरी बातों को? समझने की कोशिश कर रहे हैं? इस पृथ्वी के लिए मेरे परमेश्वर का जो प्लान था, जो योजना थी, वो कुछ और थी। और इसने उस पृथ्वी को अंधकारमय बना दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, 3 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? उजियाला हो। और क्या हो गया? उजियाला हो गया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंधकार को मिटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जीवन का हर एक अंधकार परमेश्वर इन 3 दिनों में खत्म करने जा रहा है यीशु के नाम में। वो अंधकार की बातें, वो अंधकार की ताकतें आपके जीवन से, आपके परिवार से इन 3 दिनों में खत्म हो जाएंगी यीशु के नाम में। आपके जीवन में, आपके परिवार में वो परमेश्वर की लाइट, वो परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा इन 3 दिनों में यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं यीशु के नाम में इन 3 दिनों में। हालेलुया। इन 3 दिनों में मैं आपके लिए कह रहा हूं जो सुन रहा है, इन 3 दिनों में परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा यीशु के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। जिसने ग्रहण किया वो कहे आमीन। जिसने ग्रहण किया वो कहे आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसे ही मेरे साथ में हो। यदि मैंने कहा तेरी परिस्थिति बदल जाएंगी, तो तुम्हें कहना आमीन, मेरे साथ में ऐसा हो, मेरी परिस्थितियां बदल जाएं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस लाइट को आपके जीवन में चमकाएगा और उस दुष्ट के काम को, जिसने आपके परिवार को बेडौल कर दिया है, जिसने आपके जीवन को बिगाड़ दिया है, जिसने आपकी परिस्थितियों को खराब कर दिया है, जो आपके जीवन में बीमारियों को लेकर आया है, जो आपके जीवन में चिंताओं को लेकर आया है, परेशानियों को लेकर आया है, असफलता को लेकर आया है, उस दुष्ट को परमेश्वर आपके जीवन से समाप्त कर देगा। हालेलुया। वो अंधकार आपके जीवन में फिर न रहेगा, आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया, अंधकार मिट गया। हालेलुया। और जब अंधकार मिटा, परमेश्वर की योजना, जब अंधकार मिटा, तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर शासन करने के लिए, रूल करने के लिए एक शासक को बनाया। क्या किया? एक शासक को बनाया, एक अधिकारी को बनाया। और उसका नाम जानते हैं क्या है? क्या है? क्या है? नहीं, गलत। क्या है उसका नाम? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं, गलत। तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए एक शासक को बनाया, और वो शासक और कोई नहीं, वो शासक आप और मैं हैं। वो शासक आप हैं, वो शासक और कोई नहीं है। वो शासक आप हैं जो अपनी मां के गर्भ से विजेता पैदा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। किसको? मनुष्य को। वो आप और मैं हैं, हम मनुष्य हैं। क्या है? मनुष्य हैं। परमेश्वर ने एक शासक बनाया। हालांकि बाइबल में उसका नाम आदम है। क्या है? आदम और हवा। जी, एक पद हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, और 26 और 28 पद यहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। क्या कहा? हम क्या करें? अच्छा, वैसे तो यहां पर सारे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन क्या किसी को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं? लगता है किसी को? मेरी दृष्टि में तो बहुत खूबसूरत लोग हैं यहां, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं अच्छा नहीं हूं? मेरी ये आंखें ना अच्छी नहीं है, मेरे पेट अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है। कभी महसूस हुआ मेरी नाक अच्छी नहीं है? हुआ कभी महसूस? हुआ होगा, हुआ होगा। मुझे भी पहले लगता था मैं बहुत काला हूं, मैं इतना गोरा क्यों नहीं हूं? लगता है किसी को? जी, लगता होगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, आप जैसे भी हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। अरे, आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। आपकी नाक छोटी है, बड़ी है, आपकी आंखें छोटी हैं, बड़ी हैं, आपका रंग गोरा है, काला है, आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, आप चाहे मोटे हैं, पतले हैं, आप कोई भी हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। चाहे आपका एक अंग भी नहीं है, तब भी आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। और हमारा परमेश्वर सबसे खूबसूरत है। आप भी खूबसूरत हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, आप परमेश्वर की समानता में हैं, आप ऐसे वैसे नहीं हैं। लोगों की दृष्टि में आप तुच्छ होंगे, लोगों की दृष्टि